हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं बच्चों? लोग सब लोग सही हैं, मस्त हैं। चलिए बच्चों, आज हम शुरू करेंगे जो भी यहाँ पे एक्सरसाइज गिवन है एनसीईआरटी से रिलेटेड। इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमने स्टार्ट की है एक्सरसाइज 5.4 और जो कि ये ऑप्शनल है। ठीक है, क्या है ये? ऑप्शनल। OPTIONAL ऑप्शनल एक्सरसाइज है और न्यू एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए हमको ये सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हमें ये सॉल्व करनी है। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। ऑप्शनल OPTIONAL ऑप्शनल एक्सरसाइज है। इसकी स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखी गई थी। ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच टर्म ऑफ AP 121, 117 और 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें यहाँ पे बतानी है। अच्छा, AP क्या गिवन है? 121, 117, 113, डैश डैश डैश, और ये nth टर्म तक है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसकी इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें बतानी है इस AP की। चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट टर्म। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी? फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू 121 और D क्या हो जाएगा? D इक्वल्स टू 117 यानी A2 माइनस A1, 121 इक्वल्स टू कितना हो गया? -4। ठीक है, अच्छा ये nth टर्म देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे हिंट भी दिया है कुछ इस तरह से। तो ए nth टर्म हमें निकालनी है। ए nth इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो A क्या है? A हमें गिवन है 121 प्लस, और हमें nth टर्म निकालनी है n-1 और D की वैल्यू कितनी है? -4। तो 121 प्लस -4 के अंदर मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, मैं साथ साथ कैलकुलेट करते जा रहा हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा -4n और +4। ठीक है, और ये किसके इक्वल्स है? ए nth टर्म के इक्वल्स है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए nth टर्म इक्वल्स टू ये हो गया 125, 121 प्लस 4 -4n। अच्छा, ये इक्वेशन हमारी बनी है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें बतानी है। अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें बतानी है तो an लेस देन होगा किसके? 0 का, जैसे कि हिंट्स में दिया गया है। ठीक है, तो 125 -4n ये लेस देन होगा किसके? 0 का। तो 125 लेस देन 4n, तो 4n इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ग्रेटर देन क्या होगा? 125 के। तो n ग्रेटर देन किसके होगा? 125 ओवर 4, कट करो 4 तिया 12, ऐसे आ जाएगा n ग्रेटर देन 4 तिया 12, और कितना बचा? बचा यहाँ से कुछ भी नहीं बचा, तो 1 इस टू कितना आ जाएगा? यहाँ से 1 बचा तो 1/4, 31 इस टू 1/4 n ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या होगा? 32th टर्म क्या होगी? वो क्या होगी? वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। वो क्या होगी? हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो इसको जो है MCQ में भी दिया जाने वाला क्वेश्चन है इस तरह का। ठीक है, MCQ में आ सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्लास 10 मैथ के लिए नई जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ रहे हैं, और हम ऑप्शनल एक्सरसाइज 5.4 जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक से है, तो इसको यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन AP इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द AP।
तो हमें सम बताना है, ठीक है, फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एपी का। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सपोज हमारा कितना है, थर्ड टर्म दी हुई है, सम ऑफ थर्ड एंड 7 टर्म। तो थर्ड टर्म क्या होगी, A3 प्लस, और A7 का सम कितना दिया हुआ है, 6 के बराबर दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन तो ये है हमारी, इसको सॉल्व करो। सपोज हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, और डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। तो A3 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 2D, और A7 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 6D, और ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 6 के। तो यहाँ से क्या आ गया, 2A प्लस 8D इक्वल्स टू कितना हुआ, 6। 2 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ गया, A प्लस 4D इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन जो है मेरी, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, इसको लाइन ड्रॉ कर लो ताकि आपको चीज़ें अलग अलग सेपरेट दिखाई दे, ठीक है भाई। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब देयर प्रोडक्ट यानी A3 इंटू A7 का प्रोडक्ट कितना दे दिया, 8 के बराबर दे दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इक्वल्स टू क्या है, 8 के बराबर है। मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ गया, A स्क्वायर, कितना आ गया, A स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। दोनों का सम कितना हो गया, A स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक काम करो, ऐसे कर सकते हैं अपन इसको, ताकि चीज़ें जो हैं आपकी इजी हो जाए, ताकि क्या हो जाए, इजी हो जाए। एक काम कर लो, यहाँ पे 2 माइनस कर दो, यहाँ पे 2D, इसको यहाँ पे इसको ऐसे लिखो, A प्लस 4D माइनस 2D, ये क्या, A प्लस 2D के बराबर हुआ, और यहाँ से A प्लस 4D प्लस 2D लिख सकता हूँ इसको मैं, ये 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सेम बात है बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, फिर यहाँ से सेम चीज़ें बनी है, तो इसको और क्या भी लिख सकते हैं हम, इसको और क्या भी लिख सकते हैं, ये A प्लस 4D क्या होगी आपकी, A प्लस 4D, A प्लस 4D किसके बराबर होगी हमारी, A प्लस 4D हमारी हो गई भैया, A प्लस 4D किसके बराबर हो गया, ये 3 के बराबर हो गया इतना। तो 3 माइनस 2D इक्वेशन फर्स्ट से, और A प्लस 4D किसके बराबर हो गया, 3 के, प्लस 2D इक्वल्स टू क्या है, 8 के बराबर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ सोल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। और ये 8 के बराबर है, तो कितना हो गया, ये A माइनस बी और A प्लस बी हो गया। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2D का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 के बराबर। और यहाँ से आ गया 9 माइनस 4D स्क्वायर इक्वल्स टू 8, और इसको मैं 4D को इधर ले आऊँ तो 9 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4D के बराबर, D स्क्वायर के बराबर। तो ये कितना बचा, 1 इक्वल्स टू 4D स्क्वायर। तो D स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1/4। तो D की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस 1/2। तो D की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, प्लस माइनस 1/2। अगर D की वैल्यू मैं लूँ कितनी, D की वैल्यू एक और मैं इधर से बना देता हूँ इसको, ये ऐसे है ना,
अगर मैं डी की वैल्यू लेता हूँ 1/2 तो ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? फर्स्ट इक्वेशन में रख दूँ क्या? चलो फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। ए प्लस 4 इंटू डी इक्वल्स टू कितना हो गया? 3 के बराबर। तो ए प्लस 4 इंटू 1/2 कितना हो गया? 3 के बराबर। ये ए प्लस 2 इक्वल्स टू 3 और ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1 यहाँ से। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ए की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब आप एन टर्म का सम निकालो यहाँ से। एन टर्म का सम निकालो, कितना हो जाएगा? तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 और ये होगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन किसके बराबर? एस एन हमें फर्स्ट 16 टर्म, तो 16 लिखो यहाँ पे 16 और ये 16 डिवाइड बाई 2 और ये कितना हो गया? 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है मेरी? ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने? ए की वैल्यू निकाली है यहाँ से 1। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है प्लस एन की वैल्यू 16 है, 16 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी ली हमने? 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो एस 16 टर्म इक्वल्स टू 8 इंटू 2 प्लस 15/2। तो ये हो जाएगा यहाँ से 8 इंटू, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ गया? 2 और ये 4 प्लस 15 तो ये हो गया 8 इंटू 19/2। 2 से 2 4 हो गया और ये हो गया 4 इंटू 19 तो कितना हो गया? 19 4 का कितना हो जाएगा? 76। तो एस 16 कितनी होगी? 76। एक आंसर तो मेरा ये आ गया। ठीक है भाई, समझ में आई क्या? अब डी की वैल्यू मैं 1/2 लूँ। अच्छा, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये आपने कर लिया है तो ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ सोल्व करूंगा मैं दूसरी चीजों को, है ना। सेकंड, अगर डी की वैल्यू, डी की दो वैल्यू आई थी प्लस माइनस 1/2। अच्छा, डी की वैल्यू 1/2 लेके मैंने सोल्व कर दिया। अब डी की वैल्यू लूंगा माइनस 1/2 तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? तो ए प्लस 4d क्या थी मेरी? इक्वल्स टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें वैल्यू रखूंगा तो ए प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 इक्वल्स टू 3। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये -2 आ जाएगा, इधर प्लस, तो ए की वैल्यू आ गई 5। अब निकालो भाई, सम ऑफ 16 टर्म कितना हो जाएगा? 16/2 और 2 इंटू 5 प्लस एन 16 था -1 और डी की वैल्यू क्या थी? -1/2। ठीक है, रखो वैल्यू, ये 8 आ गया, ये 10 आ गया और प्लस प्लस यहाँ पे -15/2 तो ये कितना आ गया? 8 इंटू ये 20 माइनस 15 कितना हो गया? 5/2। ठीक है, 2 से कटा, ये आ गया 4 इंटू 5 तो एस 16 टर्म कितनी होगी मेरी? 20। क्या 20 आई है? हाँ 20 आई है। ठीक है, तो इस तरह से 16 टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म कितना आ गया? 20। अगर डी की वैल्यू -1/2 तो और ए की वैल्यू 5 आएगी। तो दोनों तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ए लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब जो डंडे लगे हैं सीढ़ी में, उनका दो कंसेक्यूटिव जो डंडे लगे हैं उनका जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम। ये जो बड़े वाला डंडा है इसका 45 सेंटीमीटर है और जो टॉप में डंडा लगा है इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर, टॉप और बॉटम रंग्स कितना है? 2:1/2 मीटर लेंथ है 25 सेंटीमीटर वाला और 45 सेंटीमीटर वाले डंडे की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो हमें क्या करना है, इस पूरी सीढ़ी में कितने डंडे लगे हैं उनकी हमें क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है, कितनी लकड़ी उसमें, कितनी लेंथ की लकड़ी उसमें लगेगी। तो टोटल ये क्वेश्चन है, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑन एंड टॉप ऑफ द रंग,
तो यहाँ पे लिखो टोटल डिस्टेंस बिटवीन बॉटम एंड टॉप रंग कितनी थी भाई? वो थी 2:1/2 मीटर। अच्छा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, चुके हैं सेंटीमीटर में दी हुई सारी डिस्टेंस। तो क्या हो गया 5/2 सेंटीमीटर और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 × 50 ये हो गया 250 सेंटीमीटर। ठीक है, 250 सेंटीमीटर है। दो डंडों के, इनके जो सारे डंडे लगे हैं 25 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 250 सेंटीमीटर है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी मेरी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई क्या? चलिए, अच्छा, नंबर ऑफ रंग्स अगर हमें निकालने हो तो आप देखिए, एक के बीच की डिस्टेंस, दो के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 25। तीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 50 है ना, 50 हो जाएगी। 25 इसके बीच की डिस्टेंस भी होगी 25 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ देखेंगे जो नंबर ऑफ रंग्स होंगे, देन द नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे? 250। और टोटल रंग्स कितने हैं भाई? एक की सबसे छोटे वाले की डिस्टेंस, इसकी लेंथ कितनी है? 25। तो 25 और +1, मतलब एक एक्स्ट्रा होगा, तो कितनी हो गई? यहाँ से कितने रंग्स मिलेंगे? ये 10 + 1 यानी कि 11 रंग्स मिलेंगे, मतलब इतने डंडे इसमें लगेंगे। ठीक है, चलिए, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट रंग मतलब बोतल वाले, इसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ फर्स्ट रंग कितनी है भाई? 45 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड रंग्स की लेंथ कितनी है होगी? सपोज वो, अच्छा, टॉप की देख लो, टॉप की कितनी है? लेंथ ऑफ 11th रंग इसको बोलेंगे, लेंथ ऑफ 11th रंग कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। अच्छा, हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? सपोज द सक्सेसिव रंग्स जो है वो x सेंटीमीटर डिक्रीज कर रहा है, मतलब अब ये 45 सेंटीमीटर है, लेंथ जो है ना अपवर्ड साइड में डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो सपोज इस और इस रंग्स में जो डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है वो x हो रही है। सपोज लेंथ डिक्रीज बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड रंग्स कितनी है? x सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है? फर्स्ट रंग तो मेरा 45 सेंटीमीटर का है, तो सेकंड रंग कितना होगा? लेंथ ऑफ, यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ सेकंड, यानी सेकंड रंग्स कितनी होगी भाई? 45 माइनस x। और लेंथ ऑफ थर्ड रंग्स कितनी होगी भाई? 45 माइनस 2x। और थर्ड रंग की कितनी होगी? 45 माइनस, ये थर्ड की है, फोर्थ की हो जाएगी। ये फोर्थ रंग की क्या लेंथ होगी? 3x, है ना। ऐसे ऐसे जो है ना हमारी डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, फर्स्ट की 45, सेकंड की 45 माइनस x, और थर्ड की कितनी हो जाएगी? 45 माइनस 2x। फोर्थ की क्या हो जाएगी? 45 माइनस 3x। तो लास्ट रंग की जो लेंथ है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। वो 25 सेंटीमीटर है। तो एक तरह से ये सीरीज बन गई है। और टोटल रंग्स कितने हैं? तो n की वैल्यू तो हो गई मेरे पास 11 और a की वैल्यू होगी 45। ठीक है, और तो SN लेंथ ऑफ nth रंग कितनी होगी? n/2, और ये क्या होगी? a + l लास्ट रंग की डिस्टेंस। तो कितने रंग से टोटल? 11। तो S11 इक्वल्स टू कितना है? 11/2, और a की वैल्यू कितनी है? 45, और लास्ट रंग कितना है? 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो S11 कितनी दी है टोटल? कितनी आ जाएगी भाई? S11 11/2, और ये कितना हुआ? 0 और 6 70 70 आ गया, तो 35 आ गया, तो कितना आ गया? 11 × 35, 11 × 35 आ गया भाई। ठीक है, कितना हो गया? 11/35, 11 पंजे 55 का 5 का 11 तिया 33, और 5 कितना हो गया? 38। तो ये टोटल लेंथ होगी आपकी
385। तो टोटल लेंथ ऑफ द 11 रंग कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर है। तो टोटल लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, केवल रंग्स के लिए हमें चाहिए टोटल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स कितनी होगी? 385 सेंटीमीटर हमें चाहिए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके लिए जगह छोड़ी हुई थी। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द हाउसेस ऑफ द रो आर नंबर कंसेक्यूटिव फ्रॉम 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of the number of the houses preceding the house number x is equal to the sum of number of the houses following it. Find the value of x. तो कुछ इस तरह से दिया है, थोड़ा सा हिंट्स भी दिया है यहाँ पे। तो एस एक्स माइनस एस 49 माइनस एक्स, चलो इसी से करते हैं। तो यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव जो नंबर्स दिए हैं हाउसेस के, वो रो में दिए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डैश 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 कितने तक दिया है? 49 तक। कितने तक दिया है? 49 तक दिया है। ठीक है, तो दीज नंबर आर एपी में होंगे तो ए की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू है 1। ठीक है भाई, और डी की वैल्यू कितनी होगी? 2 माइनस 1 कितनी होगी? 1। ठीक है, तो और nth की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है? टोटल नंबर कितने होंगे? 49, क्योंकि नंबर सीरीज में जा रहा है, तो 49 आ रहा है लास्ट में। तो वन ऑफ द हाउस नंबर कितना है? सपोज लेट वन ऑफ द हाउसेज बी नंबर्ड एज x। वन ऑफ द हाउसेज बी द नंबर एज x, तो नंबर ऑफ हाउसिंग प्रोसीडिंग कितना होगा? x माइनस 1। उससे पहला कौन सा होगा? x माइनस 1। और नंबर ऑफ हाउसेज इन द फॉलोइंग कितना हो जाएगा? 49 माइनस x, नहीं x हाँ 49 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ हाउसेज नंबर प्रोसीडिंग कितना होगा? x के, है ना। तो s x कितना होगा? x माइनस 1 इक्वल्स टू कितना होगा? x माइनस 1 बाई 2 जो फॉर्मूला है, और डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x माइनस 1 माइनस 1, है ना, x माइनस 1 रखा है n की वैल्यू, और इंटू डी की वैल्यू क्या है? 1। तो इस तरह से एस एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा? x माइनस 2 बाई 2, और ये कितना आ गया? 2 प्लस, और ये कितना आया? x माइनस 2 ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइड बाई 2, और ये कितना हुआ? 2 प्लस x माइनस 2, 2 से 2 0 हो गया, तो x बचा। तो यहाँ से कितना आया? x माइनस 1, x माइनस 1 है, x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स, ये आया आपका एस एक्स माइनस 1, एस एक्स माइनस 1। ठीक है, चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो एस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 2, एक्स स्क्वायर माइनस x बाई 2। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो गई? फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब चलते हैं, द हाउसेज बियॉन्ड x नंबर कितना हो जाएगा? x प्लस 1। अब इसमें एस एक्स प्लस 1 में क्या होगा? लास्ट टर्म कितनी है? 49। तो एस एन कितना हो जाएगा? जिसको हम एस एक्स भी बोलेंगे, है ना। तो एस एन इक्वल्स टू, और लास्ट नंबर कितना है हमारा? एस एन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n बाई 2, और ये होगा a प्लस एल। तो लास्ट तो 49 है मेरा, है ना। तो s 49 माइनस एक्स कितना होगा? 49 माइनस एक्स बाई 2, और a की वैल्यू कितनी है? x प्लस 1। ठीक है, और लास्ट कितना है मेरा? 49। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 49 माइनस एक्स ओवर 2, और ये कितना है? x प्लस 50 हो जाएगा। ठीक है भाई, x प्लस 50, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो x को, तो ये कितना हो गया भाई? s 49 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा? 49 माइनस
49x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और क्या हो जाएगा इसके डिवाइड बाई 2, और क्या हो गया भाई इसका 50 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, इसमें 25 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया प्लस 25 इंटू 49, ठीक है, और माइनस इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो कितना आ जाएगा माइनस 25 इंटू एक्स, ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो एस 49 माइनस एक्स, इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लो आप, ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई माइनस एक्स बाई 2 और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस आएगा 49 इंटू 25, इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया मैंने, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब सम ऑफ हाइपोथेसिस नंबर प्रोसीडिंग द, तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है एस एक्स माइनस 1 और एक्स 49 माइनस एस एक्स है ना, तो इनको आप इस तरह से रीअरेंज कर ले फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, तो क्या हो जाएगा एस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू एस 49 माइनस एक्स, दोनों को बराबर रखो, तो यहाँ पे क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओवर 2 इक्वल्स टू माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 49 इंटू 25, इस तरह से आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से निकाल के x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस, अपने आप निकाल लेना, x प्लस माइनस 35 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो x पॉजिटिव होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 35। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, अच्छा आगे भी जगह बची हुई है, ठीक है। ए स्मॉल टेरेस, चलो इसमें भी जगह है, ए स्मॉल टेरेस एट द फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 step, each of which is 50 मीटर लॉन्ग, ये 50 मीटर लॉन्ग है इसे स्टेप, एंड बिल्ट ऑफ ए सॉलिड कंक्रीट का बना हुआ है, ईच स्टेप इज राइज, देखो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगी ना वो 1/4 मीटर है, एंड जो इसकी ट्रेड है वो 1/2 मीटर है, ठीक है, ये विड्थ इसकी ये वाली, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, तो कितने कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वॉल्यूम क्या होगा लेंथ विड्थ इनटू हाइट, ठीक है, ये हमें फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले तो हमें कंक्रीट का वॉल्यूम निकालना है भाई, ठीक है। चलिए फर्स्ट स्टेप के लिए लेंथ क्या होगी, फर्स्ट स्टेप के लिए लेंथ कितनी है 50 मीटर, ठीक है, और ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ को लिखूंगा मैं कैपिटल बी से, वो होगी 1/2 मीटर, और हाइट को लिखूंगा मैं कैपिटल एस से, कितना हो गया 1/4 मीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द फर्स्ट स्टेप कितना होगा, क्यूबाइडल है तो फर्स्ट स्टेप के लिए वॉल्यूम V1 कितना होगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ कितनी है भाई 50 इंटू ब्रेथ कितनी है 1/2 और ये कितनी है 1/4, कितना हो गया 25 इंटू 1/4 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम हो गया फर्स्ट का, ठीक है। फिर सेकंड के लिए कितना होगा, सेकंड के लिए लेंथ कितनी होगी, सेकंड के लिए लेंथ कितनी होगी भाई 50 मीटर, ब्रेथ कितनी हो गई भाई, ब्रेथ तो 1/2 मीटर ही होगी, ठीक है। अच्छा हाइट कितनी होगी 1/4, यहाँ तो 1/4 और ऐड हो जाएगी सेकंड के लिए, तो 1/4 प्लस हाइट से बोलेंगे प्लस 1/4, ये कितनी हो जाएगी 2 इंटू 1/4, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम V2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50 इंटू ब्रेथ 1/2 और हाइट कितनी है 2 इंटू 1/4, ठीक है, कितनी हो गई ये 25/4 इंटू 2, इतने मीटर क्यूब, ठीक है। सेकंड के लिए फिर हाइट में 1/4 जो है फिर ऐड कर देंगे, ब्रेथ और विड्थ और ब्रेथ और लेंथ और ब्रेथ हमारी सेम रहेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्ड
थर्ड स्टेप के लिए, है ना। तो वॉल्यूम V3 कितना हो जाएगा, ये तो 50 ही रहेगी, और विड्थ कितनी ब्रेथ भी 1/2 रहेगी, और ये कितनी हो जाएगी 3 इंटू 1/4। तो वॉल्यूम कितना आ गया 50/4 इंटू 3, ठीक है। थर्ड के लिए आ गया इतने मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम V1 V2 V3 ऐसे ही इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ये एक सीरीज बना लो इस तरह की एक। तो सीरीज कितनी बन गई भाई, दस द वॉल्यूम कितना हो जाएगा। फर्स्ट सीरीज क्या है 25 इंटू 1/4 कोमा, सेकेंड क्या होगा 25 इंटू 25/4 इंटू 2 हो गया। फिर आ गया 25 कितना हो जाएगा 25/2 इंटू 3 हो जाएगा 5/2 इंटू 3, ये भी 25/2 हो जाएगा, है ना, इंटू 3। या इसको तो ऐसे ही रहने दो 25/2, ऐसे रहने दो 25/2 इंटू 2। तो ऐसे ऐसे सीरीज बन जाएगी एक ये, ठीक है। तो सीरीज बन गई। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया 25 इंटू 1/4, और डी क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू 25/2, ठीक है, 25/2, ये 25/4 होगा, 25/4 इंटू 2, 25/4 इंटू 2, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -25/4 इंटू 1। तो कितना हो गया, यहाँ से डी की वैल्यू आएगी 25/4, ठीक है, इतने मीटर। अच्छा, फिर लगाओ भाई इसमें एस एन इक्वल्स टू, यहाँ पे कर दूँ क्या, मैं यहाँ कर देता हूँ। एस एन इक्वल्स टू क्या होगा n/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। कितना हो जाएगा, n की वैल्यू है 15, टोटल तो 15 है, 15/2, और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 25/4, प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 25/4, ऐसे रखते जाओ, ठीक है। तो यहाँ सोल्व कर दूँ एस एन यानी S15 इक्वल्स टू 15/2, और ये हो जाएगा 25/2 प्लस ये 15 कितना 14, तो 14 इंटू 25/4। इस तरह से सोल्व कर लो इसको, ठीक है। तो सोल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 इंटू 50, तो 15/75 750 मीटर क्यूब। तो टोटल जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा उसके 750 मीटर क्यूब आएगा। बस ये फॉर्मूला लगाना आपको। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा 750 मीटर क्यूब होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ जगह बची हुई थी यार। चलिए, थैंक यू वेरी मच। 5 क्वेश्चन थे इसमें, पाँचों के पाँचों हमने खत्म कर दिए। चलिए ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी दबा लें ताकि आपको सारी वीडियो जितनी मैं अपलोड करूँ मिल जाए। ओके बाय।